अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दी है। 21 सितंबर से नया बदलाव लागू हो गया है। इतनी भारी भरकम फीस के बाद H-1B वीजा धारक और आवेदकों को लेकर कई सवाल हैं, जैसे कि इन नई कीमतों से कौन प्रभावित होगा और किसे छूट मिलेगी। वीडियो में इन सभी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इस पर हो रही राजनीति की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने $1 लाख फीस तय करने के अमेरिकी कदम के बाद केंद्र सरकार को घेरा। सवाल उठाया कि हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े कार्यक्रमों का आखिर देश को क्या फायदा मिला। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा, अमेरिका पहली बार भारत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा। हमारी विदेश नीति कमजोर ही है। हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं? हमारी तैयारी क्या है? कल को और देश ऐसा करेंगे तो तब हमारी तैयारी क्या है? ये पहली घटना नहीं है जहां अमेरिका इस तरह से व्यवहार भारत के साथ कर रहा है। ये हमारी वीक ही है फॉरेन पॉलिसी। हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं? आखिर हमारी तैयारी क्या है? कल को और देश ऐसा करेंगे तब आपकी तैयारी क्या है? WTO के बाद जो गलतियां हुई वो लगातार होती जा रही, जिसकी वजह से हमारे देश में जो आर्थिक रूप से हमें जितना मजबूत दिखाई देना चाहिए था, नहीं दिखाई दे पा रहे हैं। हम दूसरे देशों पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। हम दूसरे देशों पर हर चीज के लिए निर्भर हैं। हम खाद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। सोचिए, हम तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। रिफाइंड तेल दूसरे देश से आ रहा है। एक लंबी सूची है। सोचिए, जिस देश से हमारी जमीन को लेकर के कई बार झगड़े हुए हैं, छीनी हमारी जमीन, उस देश के साथ हम लगातार व्यापार बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने भी ट्रंप सरकार के फैसले को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल किए हैं। 2 दिन पहले तो खूब गलबहियां करके नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे, और अचानक क्या हुआ? अभी 2 ही दिन पहले तो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप खूब गलबहियां करके हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे, और 2 ही दिन बाद हिंदुस्तान पर ऐसा कड़ा प्रहार किया है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारे यूथ पर एक घातक हमला हुआ है। अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस $1000 से बढ़ाकर अब $1 लाख कर दी है। इसका सीधा प्रभाव हमारी इंडस्ट्री पर होगा, हमारे यंग लोगों पर होगा, हमारे जूनियर लेवल के लोगों पर होगा जो अमेरिका जाते हैं। इसका सीधा प्रभाव जॉब अपॉर्चुनिटीज पर होगा, जिस तरह की जॉब अमेरिका में मिल सकती थी भारतीयों को। और एक बात याद रखिएगा, H-1B का जो पूरा पूल होता है उसमें से करीब 72-73% इंडियंस हैं जो H-1B वीजा यूज करते हैं। मतलब इसका सबसे करारा प्रहार इंडियंस पर आएगा। करीब 5 लाख इंडियंस अभी भी H-1B वीजा पर US में हैं। अगर इनमें से कुछ को भी आना पड़ा तो वो लाखों की संख्या होगी। स्थिति कितनी भयावह है सोच लीजिए। बच्चों की फीस, लोग घर पैसे भेजते हैं, इस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो हिंदुस्तान रेमिटेंस आती है विदेशी देशों से, जो लोग वापस पैसे भेजते हैं हिंदुस्तान, उस पर फर्क पड़ेगा। 2024 में जो टोटल ग्लोबल रेमिटेंस आई थी, अमेरिका से आने वाली रेमिटेंस, उसका 27.7% हिस्सा था। करीब $35 बिलियन वहां से आए थे। ऑफ कोर्स इसका फर्क जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज पर पड़ेगा। इसका फर्क लोगों के रहन सहन पे पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन के इस कदम से सबसे ज्यादा प्रभावित भारतीयों के होने की आशंका है, क्योंकि H-1B वीजा के लगभग 70% आवेदक भारतीय पेशेवर हैं। H-1B वीजा क्या है और अमेरिका ने इस पर फीस बढ़ाने का फैसला क्यों लिया? इस पर बात करें तो ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मुद्दे को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि $1 लाख का शुल्क केवल नए वीजा धारकों के लिए है। मौजूदा वीजा धारकों को इसका भुगतान नहीं करना होगा। इसके अलावा अगर कोई कंपनी या उसका कर्मचारी अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हित या जन कल्याण से जुड़ा है तो होमलैंड सुरक्षा सचिव उसे शुल्क से छूट दे सकता है। दरअसल ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार जो भी कंपनी H-1B वीजा पर अमेरिका के बाहर से किसी कर्मचारी को नियुक्त करना चाहती है, उसे पहले ये शुल्क देना होगा।
ये नियम वीजा धारकों पर नहीं बल्कि उन्हें नियुक्त करने वाली कंपनियों पर लागू होता है। H1B वीजा पर अमेरिका जाने वाले लगभग 70% कर्मचारी भारतीय हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे जैसे कर्मचारियों को नियुक्त करने की लागत बढ़ेगी, कंपनियां भारत जैसे देशों से नियुक्तियां कम करेगी और अमेरिका कर्मचारियों को प्राथमिकता देगी। इससे भारतीयों में बेरोजगारी बढ़ सकती है। H1B वीजा एक प्रकार का श्रमिक वीजा है। यह अमेरिकी कंपनियों को विदेशी पेशेवरों जैसे वैज्ञानिक, इंजीनियर और कंप्यूटर प्रोग्रामरों को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त करने की अनुमति देता है, जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव अभियान के बाद से ही अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रही हैं। उनका कहना है कि H1B वीजा का उद्देश्य उच्च कुशल श्रमिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाना था, लेकिन इसका दुरुपयोग किया गया है। ट्रंप का मानना है कि नए नियम से अमेरिकी नौकरी खतरे में नहीं पड़ेंगी और केवल उच्च कुशल व्यक्तियों को ही अमेरिका आने की अनुमति मिलेगी। ट्रंप के इस फैसले पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।